हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चैप्टर कॉलेज ट्रांसफर। फिर भी समीरा और प्रताप शेट्टी कुछ न कुछ जुगाड़ करके वहां से निकल जाते हैं। दूसरा दिन प्रीत का घर। गुप्ता जी के घर जब ये पता चला कि राघव शेट्टी एक वांटेड क्रिमिनल है, ये सुन अभी सदमे में थे सिवाय प्रीत के। प्रिया जी की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। बार बार भगवान को धन्यवाद देते नहीं थक रही थी। उन्हें पता था, अगर उनकी बेटी की शादी अगर राघव से हो जाती तो उनकी बेटी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होती। तभी घर की डोरबेल बजती है। समर जाकर डोर ओपन करता है। सेजल बड़े ही इतरा के बोली, ओ ये छोटे, कहाँ है तेरा हैंडसम ब्रो, जाकर बोल उसके सपनों की राजकुमारी आई है। दी ब्रो अंदर है, सब उस राघव की न्यूज देख रहे हैं। समर सेजल के लिए रास्ता छोड़ते हुए बोला। समर बेटा कौन है? प्रिया ने आवाज लगा कर पूछा। मम्मी सेजल दी आए हैं, समर ने गेट बंद करके कहा। सेजल ने आकर प्रिया जी और गुप्ता जी को नमस्ते कहा और प्रीत के रूम की तरफ चली गई। सेजल के जाते ही प्रिया जी बोली, समर बेटा कल मैंने जो तुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाने की कहा था, कब तक आएगा? हाँ मम्मी, वो बोल रहा था 12 बजे तक आ जाएगा। क्या कुछ करवाना है घर में? समर ने पूछा। हाँ बेटा, वो थोड़ा घर की चौखटें ठीक करवानी थी, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। प्रिया जी कल की बात को सोचकर ही घर में चेंजेस करवा रही थी। उन्हें प्रीत की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान से शादी करूंगी भी याद आ गई थी। गुप्ता जी भी सब समझकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। कमरे में प्रीत अपने सूट को देखे ही जा रही थी, अपनी और अक्षय की मुलाकात याद कर रही थी। वो सोचने लगी, कल मैंने ये सूट पहन था तो वो मुझे मिला था, क्या आज भी मैं इसे पहन लूं तो क्या वो मुझे दोबारा मिलेगा, इतना सोच ही रही थी। तभी सेजल ने शांति भंग करते हुए कहा, हे डार्लिंग, मेरे बारे में सोच रही है क्या? प्रीत ने कहा, हाँ मेरी सपनों की राजकुमारी, तेरा ही इंतजार था। अब बता इतना क्यों चहक रही है? सेजल बोली, हमने जिस कॉलेज के लिए ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी वो एक्सेप्ट हो गई है, हमें परसों ही निकलना है। चल शॉपिंग पर चलते हैं, बहुत सारा सामान लेना है, अब चल जल्दी। अरे रुक रुक, तूफानी मेल मम्मी पापा को तो बता दे पहले, फिर चलते हैं, प्रीत ने सेजल का हाथ पकड़ कर कहा। दोनों नीचे आकर अपने कॉलेज ट्रांसफर की बात बताती है। तुम लोगों को जाना कब है? गुप्ता जी बोले। मम्मी पापा हमें परसों निकलना है, प्रीत ने बोला ही था, इसलिए हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, सेजल कूद कर बोली। ओके बेटा, गुप्ता जी बोले। प्रीत ने अपनी बुलेट निकाली और दोनों उस पे सवार हो ली और सीधा मॉल के आगे जाकर रुकी। दोनों खुशी खुशी बाहों में बाहें डाले अंदर आ रही थी। तभी सेजल किसी से टकरा गई। सॉरी सॉरी बोलकर जाने लगती है। लड़का सेजल को देखकर सीटी मारता है। कोई बात नहीं जाने मन, तेरे जैसी सेक्सी डॉल से तो मैं रोज ही टकराना चाहता हूँ, एक बार और टक्कर मारना। मारना, इस बार बिल्कुल सामने से, मुझे भी कुछ महसूस हो। लड़का अपनी छाती पर हाथ घुमाकर बोला। लड़के के दो साथी और आ जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? प्रीत अपने दांत पीसकर बोली। उसमें से एक लड़के ने कहा, दूसरा माल भी बड़ा मस्त है, दोनों के बदन भी बहुत हॉट है। सभी गुंडे अपनी हवस भरी नजरों से प्रीत सेजल के सीने को अपनी नजरें गड़ाकर देख रहे थे, मानो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हो। तभी उनका बॉस आ जाता है। प्रीत की नजर जब उनके बॉस पर जाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो भोली होने का नाटक करती है, उन लोगों से उन्हें जाने देने की रिक्वेस्ट करती है। वहां खड़े सारे लोग तमाशा देख रहे थे, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि इन गुंडों का रोज का काम था यहाँ आकर लड़कियों को छेड़ना, उनको परेशान करना और लड़कियों की रेकी कर उन्हें उठा लेना। इनसे अगर कुछ कहता तो ये लोग उनको बहुत मारते थे, उसकी बेइज्जती भी करते थे। एक बार एक उम्रदराज कपल ने एक लड़की की मदद की कोशिश की थी। वो शायद यहाँ पर नए थे, उनको अंदाजा नहीं था वो किस मुसीबत में फंस गए हैं। जब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं, क्यों इस बेचारी बच्ची को परेशान कर रहे हो? वो सारे गुंडे हंसने लगे गए, वो इतनी जोर से हंस रहे थे वहां खड़ा एक आदमी सहम गया था। उनसे सहन नहीं हुआ तो अपनी छड़ी उठाकर उस गुंडे को मार दी, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने उन्हें गोली मार दी। उनकी जान उसी वक्त निकल गई। उन्होंने तो उस बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बदसलूकी की। वहां खड़ा हर आदमी अपनी आंखें बंद करके अपने कानों से ये सारी हरकतें सुन रहा था।
जब उनके बेटे बहू को ये बात पता चली तो वो उन्हें बचाने आते तब तक बहुत देर हो गई थी। ऐसा कोई कांड और जुर्म नहीं था जो इन गुंडों ने नहीं किया हो, बस सबूत न होने की वजह से हर बार बच जाते थे। प्रीत उनसे मिन्नतें करके बोली, हमें जाने दो प्लीज, हमने क्या बिगड़ा है आपका। ये देखकर तो उन गुंडों की छाती चौड़ी हुए जा रही थी। एक गुंडा सेजल के कंधे पर हाथ रखकर उसे बुरी तरह से छूने लगा, उससे चिपकने की कोशिश करने लगा। प्रीत ने कहा, बहुत हुआ। ये सुनकर वो चारों गुंडे हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, अभी हमने तो कुछ किया ही कहाँ है। और वो प्रीत को पीछे से पकड़ लेता है। प्रीत का गुस्सा तो अब चरम सीमा पर था। उसने गुंडे की दाढ़ी पकड़ आगे की ओर खींचा और जोर का मुक्का उसकी नाक में दे मारा। गुंडे ने तुरंत उसे छोड़ अपनी नाक पकड़ ली, उसकी नाक से खून निकल आया। ये देखकर सेजल को भी जोश आया। उसने अपनी सैंडल की हील इस गुंडे के पैर में पूरे दम से दे मारी और अपना बैग उसके मुंह में मारा, जिससे वह गुंडा सेजल से दूर हो गया। उनका बॉस बोला, जंगली बिल्लियां मिली है आज तो बहुत मजा। इतना ही बोल पाया था, वो हवा में उड़ता हुआ भीड़ में जा गिरा। प्रीत ने उसे किक मारी थी। अपने बॉस को हवा में उड़ते देख उसके चमचों का मुंह खुला का खुला रह गया। टू बी कंटिन्यू। डियर लिसनर्स, बिना लाइक कमेंट किए मत जाना।